नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज की जीके क्लास की, पर उसके पहले मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूं कि जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे और जहां तक आपकी पहुंच है शेयर कर दें। और शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के साथ दोस्तों, जिसमें देखने को मिलेगा दोस्तों न टॉप 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स जीके क्वेश्चंस विथ आंसर इन हिंदी के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों न एफएम का विस्तारित रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ना आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, जो वर्ष 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न कंप्यूटरीकृत भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न रॉलेट एक्ट कानून। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न लॉर्ड कर्जन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट, किस पेशवा शासक ने अंग्रेज के साथ वेसिन की संधि की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो आंसर होगा दोस्तों न लॉर्ड कर्नवालिस का द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोबाइल टेलीफोन सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न साइट्रिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न 1950 में। नेक्स्ट, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? इसका आंसर होगा न, लेकिन वर्तमान समय में भारत संविधान के 22 भाषा जो है शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों न उदयपुर को कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न सफेद क्रांति
सफ़ेद क्रांति, जिसे दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। ठीक है। विश्व का एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना तिब्बत की उरोत्सो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इस विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा 12 अनुसूचियां हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन 1952 के 92 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ने के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हीरे के लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य से स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना सिक्किम से है। ठीक है। नेक्स्ट, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना पंजाब से है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु से है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना सिक्किम से है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों के पुष्प भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना तमिलनाडु से। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना किया था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना मोरारजी देसाई द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर को से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर्किट सागर और प्रशांत सागर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 24। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो आंसर होगा दोस्तों 1835 में। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता का है दोस्तों। ठीक है। टॉपिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जी की क्वेश्चन
एंड आंसर इन हिंदी। जीके हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। सम्राट, क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप था। प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों न पावापुरी। नेक्स्ट, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोग ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर होगा तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? तो इसका आंसर होगा ना आयुर्वेद द्वारा। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान में हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हेमाबाद, महाराष्ट्र में। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो इसका आंसर होगा घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतों का टीला कहा गया है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो द्वारा। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा मंसूर का हलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड एल्गिनन द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतार की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो इसका आंसर होगा वज्रयान द्वारा। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 दक्षिण स्तंभ में संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा द्वारा। इंडिया डिवाइडेड नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चिकित्सा से। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्वपाल। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 250 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ना सरस्वती नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा निरंजना नदी पर। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक, अभियंता, अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा अगस्तियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो आंसर होगा महावीर जैन। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा कुषाण। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? इसका उत्तर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका उत्तर होगा अन्नागार। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा सूरत का बंदरगाह। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिल्लाह गानी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा खजुराहो, भोपाल में। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1206 में। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो इसका उत्तर होगा फिरदौसी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा चंपारण द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जीके क्वेश्चन इन हिंदी 2020, जिसमें आज का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.42% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा दोस्तों दूसरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3,214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक, भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 2,933 किलोमीटर है। भारत की असली सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय भाग कुल की लंबाई कितनी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है।
किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर होगा लोक्कट झील, मणिपुर। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो आंसर होगा तराई में। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा यमुना नदी। प्रायद्वीप भारत का एकमात्र बारहमासी होने वाले नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नंदा देवी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी का नाम क्या है? ना K2 माउंट ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई जो है वह 8611 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हिमाद्री वृहत हिमालय। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे, पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मांजुली द्वीप, असम। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। किस समझौता के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर होगा शिमला समझौता 1914 के तहत। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश का साथ लगती है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा कोयम्बटूर। रिंग ऑफ पावर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका आंसर उत्तर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत का सबसे बड़ी द्वीप है? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे छोटी द्वीप समूह क्या है? लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंची दर्रा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा सिपकिला दर्रा। किस दर्रे से जवाहर सुरंग स्थित है? तो इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे स्टिल कहते हैं दोस्तों। डैश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसको टोपोस्फियर कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसके बावर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल को में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मोजेबे मरुस्थल। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो इसका आंसर होगा धान। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, टॉप 50 इंपॉर्टेंट साइंस से संबंधित क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 250 है क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें साइंस का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो यानी गैलीली को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। किस लेंस की क्षमता उसके डैश से निर्धारित की जा सकती है? तो डायफ्टर के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा लाल। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर होगा न्यूटन ने दिया था। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर से की जाती है। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो आंसर होगा टीबी। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। ठीक है। जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं, और जिसका मान pH मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और मृंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे CaOCl2 कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारी नाम क्या है? धावन सोडा। ठीक है। सोनोग्राफी किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग के से संबंधित है? जिसका आंसर होगा सरीसृप के अंतर्गत। बर्फ जल में तैरता है क्यों? बर्फ का घनत्व जो होता है वह जल के घनत्व से कम होता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब का माप की जाती है? तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्रियोन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम को। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है दोस्तों। यह कार्बन का शुद्धतम रूप कहा जाता है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार जो होता है वह बढ़ जाता है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है? और बी और सी जो होता है विटामिन वह जल में घुलनशील होता है, और वसा में घुलनशील ADE होता है दोस्तों। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा में। किस विटामिन की कमी से के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन C। दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण होता है। दूध को दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है परिवर्तित करता है। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा प्लीहा। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन के कारण। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस जो है तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। कौन मानव शरीर के हड्डियों पेशियों को आपस में जोड़ता है? इसका आंसर होगा टेंडन। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग से में संपन्न होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कुल मिला के 20 होता है। क्वेश्चन,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइलिन। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष एवं रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व हैं? तो इसका आंसर होगा 18वें। नेक्स्ट, जहाज में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है और उस तत्व का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फास्फोरस। ठीक है, और फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, तो 285। ठीक है, नेक्स्ट, माता और पिता में किसकी गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर द्रवीकरण कहा जाता है। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के लिए सुनाई देता है? तो इसका आंसर होगा 1/1.0 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि किसी तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बनाया जा सकता है? तो वर्जिलियस द्वारा बताया गया था। गति का दूसरा समीकरण किस तत्व संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न स्थिति और समय को बताता है। जब एक पेड़ की शाखा की गति से हिलाने पर उसमें कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किस कारण से होता है? यह जड़त्व के कारण होता है, जिसे न्यूटन के प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। तो क्या होगा ना, O2। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? तो 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होता है? तो अंडाशय में निर्मित होता है। इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एसिटियर एसिड। हमारे वायुमंडल में कितने परतों में बांटा जा सकता है? तो 5 परत में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स जीके क्वेश्चन इन हिंदी का। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? तो आंसर होगा चाणक्य द्वारा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवा का मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। किस संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अर्थशास्त्र धन के विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा निजी स्वामित्व। बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थ है जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आय होता है और न ही निर्यात होती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवशीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर होगा योजना आयोग। किस योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा छठी पंचवशीय योजना। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र में है। भारत में अधिकतर कर आय की प्रति किस कर से होती है? तो आंसर होगा निगम कर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा आय कर से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर होगा 1952 से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्रा का संचालन क्या कहलाती है? तो आंसर होगा विमुद्रीकरण। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार की राष्ट्र है? तो इसका होगा आंसर विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय बैंक का कौन सा बैंक है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की गई है जाती है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो सन 1969 में किया गया था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट द्वारा जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक द्वारा। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा। बाजार अर्थव्यवस्था की वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर होगा सन 1949 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट, किस उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा राफेल नादर। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च। भारत में प्रचंड बेरोजगारी समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। किस भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का उदग्र कहा जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका आंसर होगा 1985 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आंसर होगा तृतीय क्षेत्र से। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। किसने गरीबों के सूचक को परिभाषित किया था? तो आंसर होगा रेगनर नक्रेश ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर करता था। तो आंसर होगा आय वितरण। उस अर्थव्यवस्था को कहता है जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। अब है नेक्स्ट टॉप 50 मोस्ट पॉलिटी जीके क्वेश्चन विथ आंसर इन हिंदी। ठीक है। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन करता है? तो आंसर होगा संसद करता है।
नेक्स्ट, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष और सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो आंसर होगा पार्टी अध्यक्ष द्वारा। किसे आलेखित भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त होता है? तो आंसर होगा भारत की संसद को, भारत की संसद को आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, यहाँ 18 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, की गई थी? तो आंसर होगा ना 1979 में। ठीक है, 90 में, 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। हमारे भारत में सफ़ेद संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 महीना का होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो आंध्र प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम भाषा आधारित आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? ना 1 नवंबर 1956 को। भारत संविधान के निर्माण के समय भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचित अनुच्छेद और भाग थे? तो आंसर होगा 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, कितना अनुच्छेद और भाग हैं? तो आंसर वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। नेक्स्ट, भारत संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्चतम न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो आंसर होगा इसका आंसर होगा मद्रास उच्चतम न्यायालय। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहिए तो वह अपना इस्तीफा किससे संबोधित करेंगे? तो आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा अक्टूबर 2005 में। भारत में सुरक्षा अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर में होगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति संसद के एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो अधिकतम 2 सदस्यों को। नेक्स्ट, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो 20 सीटें होगा दोस्तों। भारत संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो सन 1952 में केरल में किया गया था। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन था? तो आंसर होगा चेन्नई नगर निगम। ठीक है, चेन्नई नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1959 में किस राज्य में पहली बार पंचायती राज को अपनाया गया था? राजस्थान में। भारत संसद में स्थायी समितियों के कुल संख्या कितनी है? तो 45। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उससे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? 5 वर्ष। भारत संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14। नेक्स्ट, भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान है? तो आंसर होगा 300। आंसर होगा अनुच्छेद 52। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356। किस भारतीय प्रधानमंत्री को काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्य की सूची से हटा दिया गया है? तो आंसर होगा मोरारजी देसाई को।
नेक्स्ट, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला? तो आंसर होगा भारत में तीसरा आपातकाल 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा 3 बार। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो पंचायती समिति कहते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लाया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान में। भारत के राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इस प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिसे विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो जी मालुकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना कब से पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। किस मिशन के अंतर्गत भारत संविधान के निर्माण का प्रस्तावना बनाया गया है? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारत संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने की संकल्प कब स्वीकृत किया गया था? तो 20 फरवरी 1947 को। भारत संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दोस्तों आज 250 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।